त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों में आज एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। इन आंकड़ों के आधार पर 35,318 लोग अभी भी वैक्सीन की प्रथम डोज से वंचित है, जबकि विभाग द्वारा लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ब्लॉक में 2,19,000 लोग 18 वर्ष से अधिक के हैं, जिनमें से 1,83,682 लोगों ने प्रथम एवं 1,13,919 लोगों ने दूसरी वैक्सीन डोज ले ली। लेकिन प्रथम डोज से 35,318 लोग वंचित हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। वैक्सीनेशन सब लोग हो जाए उसके लिए हमने जितने भी वार्ड है अपने पीएम के अंडर में 24 वार्ड आते हैं। हर एक वार्ड में सेचे लगे हुए हैं, उन सभी सेचों को अपन वार्ड में भेज दिया डोर टू डोर सर्वे करने के लिए। सर्वे के अनुसार सब अपने अपने वार्ड में सर्वे में जो पेंडिंग है पेंडेंसी आ जाएगी, और जो पेंडेंसी है उसको कवर करने के लिए कवर हो जाएगी। 5-7 वार्ड चयनित के लिए जिसमें टीके भी लग रहे हैं, बाकी अपने अपने जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करें। भी किसी पेंडेंसी है उनके नेक्स्ट डे या उसके आगे वाले दिन पेंडेंसी वाले उनके वहाँ पे बूथ बना के टीका भी कवर करा देंगे। जिसके लिए आज मैंने निशांत मारू नर्सिंग स्टाफ है उसको साथ ले रखा है, और मैं दोनों हम विजिट करके उनको चेक कर रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज अपने आवास पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर एवं चूरू नगर परिषद द्वारा चूरू में बद से बदतर हुई हालत के ऊपर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राठौड़ ने कहा कि सरकार अपने 3 वर्ष पूरे करने वाली है। कांग्रेस द्वारा जयपुर में महंगाई के विरोध में जो रैली निकाली गई थी वह अपने आप में छलावा था, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई दिखाई देती है। पेट्रोल और डीजल सर्वाधिक महंगे राज्यों में दूसरा स्थान राजस्थान का है। प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश के लोगों के लिए काला अध्याय के रूप में दिखाई देता है। यह पहला अवसर है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू जिले से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसी को योग्य नहीं समझा। वर्तमान प्रदेश सरकार केवल पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा घोषित किए गए कार्यों का उद्घाटन करने वाली सरकार है। को कनेक्शन के लिए वो किसान टुकर टुकर करके देख रहे हैं। अघोषित विद्युत कटौती होना ग्रामीण क्षेत्र में आम बात हो गई, और उसके साथ ही जो इन्होंने ठेका दे रखा है एफआरटी टीम जिसको बना रखी है, फॉल्ट होने पर जो टीम फॉल्ट निकालती है, उसके पास ना आधारभूत संरचना है ना मानव संसाधन है। सरकार में बैठे लोगों की सरपरस्ती में ऐसे लोगों को ठेका दिया गया है कि अगर कोई उपभोक्ता टेलीफोन करे तो वो सक्रिय नहीं होते। जितने भी इस प्रकार के काम हैं, इसी प्रकार शहर के अंदर और जिले के अंदर जितने भी पाइपलाइन है जलदाय विभाग की, उनकी लीकेज पर ठेका दिया गया है। उसके अंदर भी भारी भ्रष्टाचार है, महीनों महीनों लीकेज पड़े रहते हैं, ठीक नहीं होते। और कुल मिला के अंधा बाटे रेवड़ी उस तरह की हालात है। आज जिस प्रकार की हालात है, लाल घंटाघर से लोहिया कॉलेज तक जो नाला बना है 20 साल हो गए। पिछले 18 साल से एक स्थायी कर्मचारी था जो उसको 2 साल पहले हटा लिए, और 2 साल पहले जो टेंडर हो चुके हैं उनका टेंडर पर कोई कार्रवाई नहीं करके पेमेंट उठा लिया गया। आज जिले के अंदर सबसे ज्यादा रिक्त पद राजस्थान में कहीं है तो इस जिले में है। 366 ग्राम सेवकों में से मात्र 170 ग्राम सेवक जिले में काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रामीण विकास के काम कैसे होंगे। इस जिले के अंदर कांग्रेस को केंद्र सरकार की योजना से एक छात्रावास का निर्माण होना था, जिसकी स्वीकृति केंद्र सरकार के मंत्री महोदय ने की। आज लगभग 2.25 साल हो गया, उसकी जमीन नहीं आवंटित की गई। पिछली सरकार के समय में जो नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत हुआ था उसके लिए उसकी जमीन जो आवंटित हुई थी उसको निरस्त किया गया, और जब संघर्ष हुआ तो अब दोबारा आवंटन करने की बात है। यानी एक संस्था एक नहीं बता सकती है सरकार अपने कालखंड में, उन्होंने चूरू जिले में इस नई संस्था को यहाँ लेकर आए। राजलदेसर कस्बे में 50 वर्षों से बंद करीबन 70 साल पुराने भगवान भोलेनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कस्बे के भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया द्वारा करवाया गया, जिसको आज पंडित ब्रिजेश दाधीच के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना कर व भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया के द्वारा विधि विधान से अभिषेक कर पुनः शुरू किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, थाना प्रभारी डॉक्टर महेंद्र दत्त शर्मा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला आदि उपस्थित थे। जय भोलेनाथ। ये मंदिर करीब 90 साल पुराना है। 50 साल से बंद था, पर इनके जो बनाने वाले थे वो मेरे पास आए
बोले इनका जीर्णोद्धार करवाना है। तो भोलेनाथ बाबा ने मेरे को इतनी मेहरबानी की, इतनी ताकत दी, जिससे मैं ये कार्य संपूर्ण कर सका। जय भोलेनाथ। क्षेत्र में 15 दिसंबर से शुरू होने वाली जिला समान परीक्षा के लिए आज कक्षा 9 से 12 तक के प्रश्न पत्रों का वितरण हुआ। गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल चूरू के तत्वावधान में उक्त प्रश्न पत्रों का वितरण रतनगढ़ की राजकीय जालान स्कूल में किया गया। सीनियर और सेकेंडरी स्कूल के संस्था प्रधान या अधिकृत प्रतिनिधियों को उक्त प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। एसीबी ईओ विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि ब्लॉक में 76 राजकीय एवं 69 निजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलें हैं, जिनमें उक्त परीक्षा का आयोजन होगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राजलदेसर नगर पालिका में आयोजित शिविर का आज रतनगढ़ उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह जाट ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न अधिकारियों से शिविर संबंधी जानकारियां प्राप्त की। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। आज राजलदेसर नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आज 2 वार्ड का यहाँ कैंप लगा हुआ है, जिसका निरीक्षण किया। और ये निरीक्षण भी औचक निरीक्षण किया बिना सूचना के। आज यहाँ पे जो लोग हैं वो भी काफ़ी संतुष्ट लगे और सभी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी उपलब्ध हैं, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी राजलदेसर ईओ की जो टीम है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है और मैं आगे भी इनको इसी तरह से बढ़िया काम करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। रतनगढ़ में 132 केवी जीएसएस पर मरम्मत कार्य किए जाने के कारण इससे संचालित समस्त 33 केवी व समस्त 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति मंगलवार को 3 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता बीएस सैनी ने बताया कि मंगलवार की सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रहने से घंटाघर, अशोक स्तंभ, मावलिया का बास, गढ़ चौराहा, ओसवाल मोहल्ला सहित राजलदेसर, पायली, भावनदेसर, रत्नादेसर आदि क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। विद्या भारती द्वारा संचालित राजलदेसर की उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक एवं 2047 में भारत के लिए मेरी दृष्टि विषयों पर 150 पोस्ट कार्ड लिखकर अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान प्रधानाचार्य त्रिविक्रम अपूर्वा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना आती है तथा महापुरुषों को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संदेश देना है। इस अवसर पर जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मील, पिंकी सोनी, उर्मिला स्वामी आदि उपस्थित थे। आज विद्या भारती की योजना से आदर्श विद्या मंदिर राजलदेसर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत विद्यालय के भैया बहनों ने 150 पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री जी के अपने विचार व्यक्त किए। विषय था स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक और 2047 में भारत के लिए मेरी दृष्टि। इस प्रतियोगिता को संपन्न करवाने में विद्यालय की आचार्य पिंकी जी सोनी और ममता जी स्वामी ने सहयोग किया। साथ ही आज विद्यालय में जिले से श्रीमान ओम प्रकाश जी जाट, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। रतनगढ़ के गांव गोगासर स्थित सीएससी के तत्वावधान में आज घर घर वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी के निर्देश एवं सीएससी प्रभारी डॉक्टर रफत महमूद के आदेश पर 2 टीमों का गठन किया गया, जिसने प्रथम डोज के 70 एवं सेकंड डोज के 150 टीके लगाए। टीम में नर्सिंग स्टाफ सुनीता जाखड़, सुलोचना, प्रियंका बसेर आदि के द्वारा घर घर जाकर टीकाकरण का कार्य किया गया। नमस्कार। आज सीएचसी गोगासर में कोविड टीकाकरण के अभियान के लिए स्टाफ की 2 टीमों का गठन किया गया, जिसमें जो सेकंड डोज से जो लाभार्थी वंचित थे उनके घर घर जाकर टीके लगाए गए और सभी ही टीमें 2 टीम गठन की गई। दोनों टीमों के द्वारा एनसीडी के कार्य भी साथ में किए गए और सभी ही कार्य के साथ में एनसीडी, कोविड टीकाकरण और मौसमी बीमारी से संबंधित जागरूकता फैलाई।
चूरू के शेखावटी ब्लड बैंक में आज कोरोना महामारी में उल्लेखनीय कार्य करने वाले समाज सेवी जाकिर खान के जन्मदिन पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में युवाओं व महिलाओं ने 101 यूनिट रक्त देकर पुण्य का कार्य किया है। समाज सेवी जाकिर खान ने कहा कि आपका दिया हुआ रक्त किसी की जिंदगी बचाता है, इसलिए हर युवाओं को समय समय पर रक्तदान करवाने चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर उत्तम भामू, डॉक्टर प्रदीप के शर्मा, विकास बेनीवाल आदि उपस्थित थे। जी, मैंने दिल से प्रोग्राम किया है यहाँ पे, और इस महामारी को देखते हुए आज से 15 दिन पहले मैंने एक ब्लड बैंक के बाहर एक बंदे को रोते हुए देखा, तो मेरे दिल के अंदर ऐसा फील आया कि यार ऐसी क्या इंसानियत जो किसी के काम ना आए। सबसे बड़ा इंसानियत धर्म होता है। उसके लिए मैंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जी, और उसके अंदर मैंने 101 यूनिट ब्लड दान में दिया है। और शाम को गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगा, और उसके लिए भी कंबल वगैरह सब चीज़ बांटेंगे। रतनगढ़ तहसील के गांव गोरीसर जीएसएस का आज सैकड़ों किसानों ने घेराव करते हुए बिजली समस्या के समाधान की मांग की। इस मौके पर उन्होंने जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता के नाम एक ज्ञापन भी दिया। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि गांव के सब स्टेशन से 8 गांव की सप्लाई चल रही है। सहला रतनसरा फीडर का रोस्टर स्विच नहीं होने के कारण 3 वे सिंगल फेज सप्लाई चालू करते समय सभी गांवों की सप्लाई बंद होती है। इस कारण गांव में काफी बार लोगों के बिजली उपकरण खराब हो जाते हैं, इसलिए जीएसएस पर रोस्टर स्विच लगाया जाए। साथ ही सर्दी के मौसम में फसलों के लिए रात के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है, उसे हटाकर दोपहर में बिजली आपूर्ति शुरू की जाए। बीदासर कस्बे में इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम ओम ऑटो जोन व फर्नीचर शोरूम का भव्य शुभारंभ आज पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार सोनी व ओम प्रकाश सोनी ने फीता काटकर किया। इस दौरान पंडित पवन कुमार शर्मा के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। प्रोपराइटर गोपाल सोनी ने बताया कि कस्बे में प्रदूषण रहित 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटी का पहला शोरूम खुला है, जो समाज को आगे चलकर प्रदूषण से बचने का रास्ता दिखाएगा। इस क्षेत्र में यह शोरूम आम नागरिकों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। इस अवसर पर सत्यनारायण सोनी, रतनलाल सोनी, मनोज सोनी आदि मौजूद रहे। शादी की पहली सालगिरह पर एक विवाहिता ने अनूठी पहल करते हुए राजलदेसर पुलिस थाना में गमले भेंट किए हैं। राजलदेसर कस्बे की बेटी पूजा सैनी का विवाह सरदार शहर के कमल कुमार सैनी के साथ हुआ था। शादी की पहली सालगिरह पर पूजा ने शहीद भगत सिंह ग्रुप के साथ मिलकर पुलिस थाना में फूलों के गमले भेंट किए हैं। इस अवसर पर थानाधिकारी महेंद्र कुमार सैन, अध्यक्ष श्रवण सैनी, राजकुमार सैनी सहित पुलिस के जवान उपस्थित थे। घांगू गांव के सिहाग मार्केट में आज फैशन वर्ल्ड प्रतिष्ठान का शुभारंभ सरपंच बिमला देवी और सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर सरपंच बिमला देवी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जो प्रतिष्ठान बेहतर सेवाएं देगा वह निसंदेह आगे बढ़ेगा और सफल होगा। सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा ने प्रोपराइटर दिनेश कुमार को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे लोगों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त सेवाएं उपलब्ध करवाए। इस अवसर पर सहायक निदेशक कुमार अजय, मुरारीलाल दर्जी, पूर्व एथलीट हरफूल सिंह आदि मौजूद थे। चूरू में बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरने के लिए आवेदन करने आई गांव सातरा की छात्रा के डॉक्यूमेंट्स खो गए। गांव सातरा की छात्रा सुनीता ने बताया कि उसके मूल दस्तावेज जिला मुख्यालय के राजकीय नेत्र अस्पताल के सामने कहीं गिर गए। काफी तलाश के बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलने पर वह अस्पताल पुलिस चौकी पहुंची। उसके दस्तावेजों में 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी मूल मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और फोटो इत्यादि थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम के अंतर्गत आज देशनोक के प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हवन का आयोजन किया गया व पंडित कन्हू महाराज व जगदीश महाराज का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सह संयोजक एडवोकेट गिरीश हिंदुस्तानी, बीजेपी संयोजक प्रदीप कुमार, कार्यक्रम संयोजक पार्षद मनोज सिंह आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए वीर सपूतों के आकस्मिक निधन पर रविवार की रात श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान रतनगढ़ में अशोक स्तंभ के पास उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर कैंडल जलाई गई तथा 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। वक्ताओं ने कहा कि रावत के निधन से देश की सेना के आधुनिकीकरण को एक धक्का लगा है। भादरा कस्बे के 300 जरूरतमंद परिवारों को डेरा सच्चा सौदा सिरसा की शाह सतनाम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग चूरू जोन की संगत द्वारा कंबल, जुराब, टोपी आदि गर्म वस्त्र वितरित किए गए। इस दौरान हीरालाल ने बताया कि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सर्दी से बचाव हेतु शाह सतनाम जी की याद में गर्म वस्त्र वितरित किए जाते हैं। इस अवसर पर भादरा डीएसपी सुनील कुमार झाझड़िया, बीडीओ प्रतिनिधि बलवंत कुमार, बार संघ अध्यक्ष सुरजीत बिजारनिया आदि मौजूद थे। हुजूर पिता डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ईसा की प्रेरणा पर चलते हुए मानवता भलाई के 135 कार्य जो किए जा रहे हैं, उसमें हमारे क्लॉथ बैंक के द्वारा यहाँ जो हमारे चूरू जोन की तरफ से इस भादरा के गांधी पार्क में 300 लोगों को कंबल, जुराब और हमें स्वेटरें वितरण की गई हैं। ये लोग भादरा के बाहर से भी आए लोग? हमारे यहाँ जो एक जोन बनता है, जोन के अंदर हमारे चूरू जोन के नाम से हमें पुकारा जाता है, जिसमें हमारे इसमें हनुमानगढ़ के 4 जिले तहसील जो इन्हों ब्लॉक बताते हैं और चूरू से 7 ब्लॉकों से लोग आए हैं। सर, जब से डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई है उस समय से ही मानवता भलाई के काम ये चल रहे हैं और अब तो डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा स्वरूप लगभग 135 मानवता भलाई के कार्य हैं वो रेगुलर चल रहे हैं। ये भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में जो जहाँ जहाँ हमारी यूनिट है वहाँ चलते रहते हैं। जैसे सफाई महाअभियान है, गर्म कपड़े जो सर्दी में या गर्मी में और जो पहनने के रेगुलर कपड़े हैं, राशन का जो है किट है महीने का, वो सब रेगुलर दिए जाते हैं और रेगुलर दिए जाते रहेंगे। ये उस मुहिम के तहत दिसंबर का महीना हमारे परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का निवान हुआ था, तो वो उनकी याद में पूरे दिसंबर के महीने ये मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। राजल देसर के श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा चलाए जा रहे डेंगू मुक्त चूरू अभियान के तहत डेंगू मुक्त चूरू पोस्टर का विमोचन व वितरण प्रधानाचार्य भुवनेश्वर शर्मा के सानिध्य में किया गया। इस दौरान पर्यावरण प्रेमी तूनगरिया ने बच्चों को कपड़े से बने मास्क भेंटकर कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण रोकथाम की जानकारी दी। प्रधानाचार्य शर्मा ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ध्यान रहे, समय पर की गई जांच, उपचार और बरती गई सावधानियां आपको डेंगू से बचा सकती है। इस अवसर पर दिलीप सिंह राठौड़, जीतू राम मेघवाल, श्रीधर हारित आदि मौजूद थे। श्री राम विद्यालय राजदेसर में शिक्षक पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल जी तूनगरिया द्वारा यहाँ डेंगू के सुरक्षात्मक के व्यवस्था को ध्यान रखते हुए यहाँ पोस्टर विमोचन करवाया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों को मास्क वितरण किए गए। बाबूलाल जी पिछले 2 सालों से कोविड के समय के अंदर समाज सेवा बहुत ही शानदार रूप से कर रहे हैं और सभी जगह पे जाकर के आपने अलग अलग रूप से मास्क से संबंधित वितरण किए और पर्यावरण से संबंधित और कोविड के बचाव के रोकथाम के लिए भी आपने निरंतर प्रचार सामग्री के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। पर्यावरण के संदर्भ में भी इन्होंने वृक्षारोपण करवाया है और अभी जो समय चल रहा है डेंगू का, इसमें भी लोगों को जागरूक करके आपने बहुत ही शानदार रूप से सराहनीय कार्य करते हुए समाज सेवा की है। बाबूलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय परिवार में आकर के आपने यहाँ इस प्रकार डेंगू सुरक्षा के लिए पोस्ट विमोचन करवाकर और विद्यार्थियों विद्यालय शिक्षकों को मास्क वितरण करके आपने जो प्रेरणा दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। रतनगढ़ नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पालिका के सफाई कर्मचारी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है। उपखंड कार्यालय के आगे धरने पर बैठे कर्मचारी अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर की सफाई व्यवस्था भी ठप है, जिसके कारण मुख्य मार्गों सहित कई स्थानों पर कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जन प्रतिनिधि व अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है और खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। मांग हमारी ये है कि सुबह 6 बजे हम अपने कार्य में निष्ठा से कार्य करते हैं, शहर की सफाई करते हैं और प्रतिपक्ष के नेता लालचंद ने नगर पालिका में दस्तावेज फाड़ दिए और वहाँ कचरा डाल दिया। रतनगढ़ शहर में
बीकानेर संभाग के कहीं भी सफाई नहीं होती है, हमारे रतनगढ़ में वैसी सफाई होती है। फिर भी क्या है, ये लोग राजनीतिक द्वेषता के चलते और ये क्या है, हमें बदनाम करते हैं कि ये लोग सफाई नहीं करते। इसलिए हमने ये अपना विरोध जाहिर किया है। लालचंद के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करवाया है, पुलिस प्रशासन द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि लालचंद पार्षद को गिरफ्तार करें, उसी दिन इस धरने को हम स्थगित कर देंगे। हमारे पास कोई नहीं आया, हम 3 दिनों से आज धरने पे बैठे हुए हैं। सफाई व्यवस्था हमने बंद कर रखी है, किसी ने आके हमसे कोई वार्तालाप नहीं की है। राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय में आयोजित नसबंदी शिविर में आज महिलाओं को भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया द्वारा गर्म कंबल वितरित की गई। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय मुंदेला सहित महिला नर्सिंग स्टाफ उपस्थित था। आज फैमिली प्लानिंग का कैंप है। आज बाबूलाल जी दुधेड़िया के द्वारा 21 महिलाओं का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया गया है। उनको बाबूलाल जी की तरफ से एक सर्दी में कंबल भेंट किया गया है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। चूरू पेंशनर समाज कल्याण केंद्र के सभागार में आज प्रांतीय महामंत्री किशन शर्मा के मुख्य आतिथ्य में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में जिला मंत्री पूर्णमल सोनी ने RGHS योजना व बैंकों में पेंशनर्स को आ रही कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बिरजू सिंह राठौड़, मोतीलाल सोनी, कल्याण सिंह ऊंटवालिया आदि उपस्थित थे। राजल देसर के स्थानीय भारतीय विद्यापीठ महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रमुख समाज सेवी एवं सचिव पवन बोथरा और अभिनव बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अशोक ओझा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर राजशेखर पुरोहित ने समस्त स्वयंसेवकों को स्वच्छ पर्यावरण एवं स्वच्छ परिसर अभियान की जानकारी दी तथा श्रमदान के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम अधिकारी नीरज कछावर ने शिविर में टोलियों के माध्यम से परिसर में सभी स्वयंसेवकों के साथ श्रमदान किया। इस अवसर पर ग्रुप लीडर दिनेश जाट, आशीष प्रजापति, शिवानी शर्मा आदि उपस्थित थे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वाधान में गाइड ग्रुप शिविर का आयोजन 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्काउट प्रशिक्षण केंद्र पर किया जा रहा है। सीईओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि शिविर में लीडरशिप, अनुमान लगाना, ध्वज शिष्टाचार, लेंसिंग, हाइक आदि विषयों पर प्रशिक्षण जिले के दक्ष प्रशिक्षक डॉक्टर बबीता, सत्यनारायण स्वामी, अमर सिंह आदि के द्वारा दिया जा रहा है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वाधान में ये जो हमारे भावी शिक्षक हैं, जिसमें चूरू शहर की दोनों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मॉडर्न टीटी कॉलेज और इंडियन टीटी कॉलेज, इनकी छात्र अध्यापिकाएँ यहाँ पर 7 दिवसीय स्काउट गाइड का प्रशिक्षण ले रही हैं। और आज इनको योग और प्राणायाम, साथ ही BP6 का अभ्यास हम डेली करवाते हैं। आज योग और प्राणायाम का अभ्यास भी इनको करवाया गया। लगभग 2 घंटे तक इन्होंने इस भरी सर्दी में अपना योग के माध्यम से अपना पसीना बहाया और स्वस्थ रहने का प्रण लिया है और दैनिक जीवन में योग के महत्व को उनको समझाया और जागरूक किया तो योग करते रहना है। चूरू के जोड़ीपट्टा लोसना गांव में चने की फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय कीटनाशक के प्रभाव से 20 वर्षीय युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसे गंभीर अवस्था में राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सक युवक का उपचार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार गांव जोड़ीपट्टा लोसना का 20 वर्षीय सतवीर राजपूत अपने ही खेत में चने की फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। कीटनाशक के अत्यधिक प्रभाव से उसकी तबीयत बिगड़ गई।